सनातन परमेश्वर को महिमा मिले। सच्चा परमेश्वर, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं घोषणा करने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से आप सबको मसीही वंदना। जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सबको आज भी एकत्रित होने के लिए प्रभु ने मदद किया। आप लोग भी अपना समय को अलग की प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए। मैं इसलिए आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे मैंने प्रार्थना के समय में बताया था, इस बार हमारे उपवास और प्रार्थना का एक मुख्य मुद्दा मेरे हृदय में परमेश्वर ने जो प्रशोभित किया है वो इब्रानियों 12 का पहला आयत के अनुसार है। इब्रानियों 12 का पहला वचन को पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले बस बस बस। यीशु। इब्रानियों की पत्री हमारे मलयालम बाइबल क्लास इसी पुस्तक के बारे में है। शायद हमारे हिंदी प्रकाशित वाक्य का क्लास खत्म होने के बाद अगर सब लोग चाहेंगे तो इसी पुस्तक के बारे में हम लोग भी सीखेंगे। इब्रानियों यहूदियों का एक दूसरा नाम है। इसराइलियों के लिए एक दूसरा नाम है इब्रानियों। इब्राहिम को किसी कारण से इब्रानी कहते हैं। इब्री, उनकी भाषा भी इब्री है। इब्रानी भाषा। तो इब्रानी भाषा बोलने वाले इब्राहिम के वंशज, तो इस तरह के अलग अलग नाम है इब्रानी का, अर्थ है इब्रानी का। यहां पर यहूदी धर्म से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को मसीह जानकर अंगीकार किए हुए इब्रानी मसीहियों के बारे में है। इब्रानी मसीहियों के बारे में उनके लिए लिखा गया एक पत्रिका है। ये जो पत्रिका वे आप लोगों ने पिछले रविवार को सुने थे इस पुस्तक के बारे में। कि यहूदी धर्म से मसीहियत को स्वीकार किए हुए इब्रानी मसीही विश्वासियां अलग अलग कारणों से मसीहियत से पीछे हटने लगे। मसीहियत से पीछे हटना, उसे भी अच्छा ये बोलना होगा, मसीह से अलग होने लगे। यीशु मसीह उद्धार करने में पर्याप्त है क्या, ऐसा शक उनके अंदर आने लगा। क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिलेगा, या मूसा यीशु मसीह से बड़ा है?
स्वर्गदूत बड़ा है यीशु मसीह से, या इब्राहिम यीशु मसीह से बड़ा तो नहीं? इस तरह की बातें इनकी अंदर आए और यीशु को छोड़कर वे जाने लगे। तो उनको वापस प्रभु में, यीशु मसीह में लाने के लिए ये पत्रिका लिखा गया है। जो पीछे हटते हैं उनको हमें संस्था में या हमें कलीसिया में नहीं लाना, परंतु यीशु मसीह में लाना है वापस। इधर उसके लिए है लेखक ने इस पत्रिका लिखा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की अनुपमता के विवरण, यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठता के बारे में 10वां अध्याय तक बताया। उसके बाद ये 12वां अध्याय में व्यावहारिक मसीही जीवन के बारे में बताया। तो हम लोग इस किताब के बारे में कुछ व्याख्या करने नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ने मेरा हृदय के अंदर प्रशोभित किया हुआ एक विषय मात्र हम ये 2 दिन मनन करेंगे और उसी के अनुसार हमारे जीवन को हम बदलने की कोशिश करेंगे और अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित भी करेंगे। उसमें हमने पाया हमने अभी पढ़ा हुआ 12वां अध्याय में मसीही जीवन के बारे में है बयान। मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन के लिए यहां पर एक दृष्टांत दिया गया है। हियर वी हैव एन एनालॉजी ऑन क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन के लिए एक दृष्टांत है यहां पर। क्या दृष्टांत है? मसीही जीवन किसके तुल्य बताया गया है यहां पर? हाँ जी, आप लोग भी मेरे साथ में आए। रेस रेस एक दौड़ के समान है। मसीही जीवन की तुलना एक दौड़ के समान किया गया। लेकिन वहां पर बोला है जब ये दौड़ के समान है तो इस मसीही जीवन कैसे जीना है, उसमें हमको प्रेरणा देने वाली बात क्या है, रोकने वाली वस्तु क्या क्या है, ये सारी बातें यहां पर लेखक हमें बताते हैं। क्रिश्चियन लाइफ इज compared to what and how to therefore live the Christian life. What is the motivation? What is the inspiration? What are the hindrances, challenges? What purpose is there for Christian life? ये सारी बातें वहां पर बताया। मसीही जीवन क्या है, किसके समान है, सफलता के लिए क्या करना है, मसीही जीवन में प्रेरणा कौन है, मसीही जीवन में नमूना कौन है, मसीही जीवन में रुकावटें क्या क्या है,
उद्देश्य या मकसद क्या है, कैसे जीना है, ये सारी बातें यहां पर बताया है। उसमें से हम एक चीज को लेंगे। मसीही जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? कई बात है, लेकिन इस पहले आयत में बताया सबसे बड़ा खतरा। क्या क्या है? मसीह जीवन दौड़ के तौर पर है तो उसकी रुकावटें, कितने रुकावटें वहां पर बताया है पहली आयत में ही, आगे को नहीं जाएंगे। तीन चार। रोकने वाले वस्तु, उलझाने वाले पाप। तो दो ही हुआ, चार नहीं हुआ। दो चीज जो आपने पढ़ा, वो ही दो चीज। रोकने वाली वस्तु, एवरी हिंड्रेंस, एवरी वेट, हर बोझ, रोकने वाली वस्तु that easily entangles us। हमारे मसीही जीवन के लिए ये दो चीज है रुकावट। वो वो है उलझाने वाले पाप। क्योंकि परमेश्वर इस उपवास प्रार्थना में हमें दुआ करने के लिए, ध्यान देने के लिए अगुवाई दे रहे हैं इस बात पर कि उलझाने वाली पाप से हमें निपटना है। Every Christian has to come across this specific sin or sins that easily ensnares us। इस पाप से हर किसी मसीही को निपटना है, जो उलझाने वाली पाप है। क्या है उस उलझाने वाले पाप? क्या हो सकता है? उलझाने वाले पाप वो है जिसे हम समझते हैं कि वो सही है। हमारे सोच से या सही है या ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पाप की अवस्था है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। तो ऐसे उलझा हुआ बात जिसे हम ठीक मानते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं। ठीक है, हमसे ही समझ करके करने वाली गलतियां, वो सही समझने के कारण, वो गलत ना सोचने के कारण सुधार की जरूरत नहीं है, मनफिराव की आवश्यकता नहीं है, सोचते हैं, है ना वो। ठीक है। और कुछ किसी को? Habitual sins. We can't get over it. It's become a habit. रिचुअल सिंस, आदत की पाप, जो करने की आदि बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है। और किसी को और कुछ है तो बताइए। दोहराए जाने वाले पाप। कौन सा बेटा?
जो रिपीटेडली अपन करते रहते हैं। he said जो रिपीटेडली करते रहते हैं। ओके, रिपीटेडली कमिटेड सिंस, ठीक है, वही हैबिचुअल सिन का ही एक दूसरा परिभाषा हो गया। bosom sins and habitual sins are the same। या सही, बिल्कुल आप लोगों ने जो बोला है वही है उलझाने वाले पाप का मतलब या अर्थ। उसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा, एवरी सिन ensnares, एवरी सिन। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा पाप हो, ठीक है, नो गुड सिन एट ऑल, नो गुड सिन इज देयर दैट motivates us, encourages us, frees us. No sin is good. ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो हमें उलझन में नहीं डालते हो। कोई अच्छा पाप हो, ऐसा कोई पाप नहीं जो हमको सुकून दे, जो हमको अच्छा लगने दे। कोई भी पाप नहीं, छोटा बड़ा, नया पुराना। नया पाप का मतलब हम पहली बार कर रहे हैं, पुराना रिपीटेडली कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी पाप नहीं है हमको जो अच्छा महसूस करने दे। इसीलिए हर एक पाप क्या करती है या करता है, उलझन में हमको डाल देते। ओके, एवरी सिन ensnares, हर पाप हमारी पांवों में फंस जाता है। जितना जितना उसके बाहर आने की कोशिश करें तो उतना उतना फंसते चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं, हमारे आजकल तो वायरलेस ईयरफोन्स आ रहे हैं, ब्लूटूथ। तो पहले अपने पास में ऐसा वायर वाला ईयरफोन आते थे। तो कभी हम लोग इस्तेमाल करने के बाद इसको, हाँ, टेबल पे कहीं रख दिया, मोड़ मोड़ करके रखा। लेकिन जब कोई जरूरत पड़े, किसी का फोन आए, हम इसको उठाने जाएं तो पूरा उलझन में पड़ा है। हम लोग तो इसको फिर हिलाएंगे, जितना हिलाते हैं उतना और ये फंसते चले जाते हैं। कभी कभी गुस्सा आता है, लोग इसको उठा करके फेंक देते हैं। बोलते हैं कि जब भी कोई जरूरत के लिए लेते तो निकलता नहीं है। कुछ लोग अगर किसी बच्चे ने वगैरह ये ले लिया तो बच्चे पर गुस्सा कर देते हैं। तो ये उलझन में पड़ता है, जितना खोलने की कोशिश करें तो ये फंसता चला जाता है, फंसते फंसते जाएंगे। तो हर पाप ऐसा है, हर पाप मतलब पाप से जुड़ा जुड़ा और कई प्रकार के फंसने की चीज होता है। कई चीज, एक पाप से दूसरा पाप जंजीर की तरह
एक पाप से दूसरा श्राप, जंजीर की तरह। एक पाप से दूसरा उसका परिणाम बिल्कुल जुड़ा हुआ है। चलने वाला व्यक्ति के पांव में कुछ फंस जाता है तो और चलते समय फंसता फंसता उसको गिरा देता है। उसी तरह पाप काम करता है। नेवर द सिन इज ऑल अलोन। कभी भी पाप अकेला नहीं है। वो बड़े झुंड लेकर के आते हैं। जैसे हम शिकारियों को देखते हैं, हैना, सिंह। कुछ नहीं तो हमारे हमारे इधर इधर ये हैना सिंह को देखने जंगल जाना पड़ेगा। कुछ नहीं, आप हमारे घर के दरवाजे पर आने वाले, खिड़कियों पर आने वाले कौओं को देखो। वो अकेला नहीं। अगर उसने एक आवाज दिया तो पूरे मुंबई के कौवे हमारे घर आ जाते हैं। बिल्कुल हमको हिलने नहीं देंगे। वो अकेला नहीं है पाप। साथ में बहुत सौ को लेकर आता है। और कई पापों को लेकर आते हैं, श्राप को लेकर आते हैं, शैतानी आत्माओं को लेकर आते हैं। पाप उसकी बड़े बुरे परिणामों को लेकर आता है। और नफरत को लेकर आता है, गुस्सा को लेकर आता है, बलवापन को लेकर आता है, बदला करने की भावना को लेकर आता है। मतलब पाप एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसका जीवन को पूरा पूरा वो बर्बाद कर देता है। इट इज द वेरी नेचर ऑफ एवरी सिन। एवरी सिन। हर एक पाप का ये आदत है। ऐसा कोई भी नहीं दुनिया में जो बोल सकेगा ईमानदारी से कि हाँ वो पाप करने से मुझे थोड़ा सुकून मिला है। नहीं। तुरंत शायद थोड़ा मजा आया जरूर होगा, लेकिन थोड़ा समय की उस मजा से कई दिनों तक शायद बाकी बच्चे जिंदगी में पूरा ही हमको उलझन में वो डाला हो। मैंने अभी तो अब मालूम है जामुन मिलता है, जामुन। तो मैं घर पे लेके आया था। 2 दिन पहले रूफस को दे रहा था। मैंने कहा कि बेटा खा ले। बोले मुझे नहीं चाहिए। क्यों? पसंद नहीं है? पसंद है, लेकिन खाने के बाद में मुंह पूरा सूख जाता है। हाँ, मलयालम में हम लोग बोलते हैं एक प्रकार की कमर्प होता है। मलयालम में कमर्प बोलते हैं। जामुन खाने के बाद में मुंह में एक अजीब सा होता है। तो रूफस ने उसके लिए बोला कि मुंह सूख जाता है। हाँ, जो भी समझो आप। खाने में तो अच्छा लगता है, शरीर के लिए भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद मुंह में थोड़ा सा अजीब सा लगने लग जाता है। ऐसे कई चीजें हैं। हम लोग बचपन में घर में आम के बहुत पेड़ थे। तो आम, छोटा छोटा सा आम रहता था, तभी से लेकर कच्चे आम खाने की आदत रखते थे। आप लोग भी सब गाते हो, खाते होंगे।
हम लोग बचपन में खाते थे। पेड़ भी बहुत थे, गिरते भी थे और हम तोड़ते भी थे। वो बढ़ते बढ़ते भी आम तोड़ के नमक और मिर्ची के साथ खाते थे। गर्मी में नमक मिर्ची के साथ कच्चा आम खाते हुए पानी पीते थे, तो पानी में थोड़ा सा स्वाद आता था। उस समय में दांत से काट काट के खाते थे। खाते समय तो अच्छा लगता, ये नमक मिर्ची वगैरह भी लगाए, लेकिन ऐसे दांत से खाते खाते दांत पूरा खट्टे हो जाते थे। इतना खट्टे हो जाते थे कि कुछ दिनों तक हंसना नहीं होता था। हवा लगते ही खट्टापन दांत के अंदर चली जाती थी, कोई चीज फिर खाना नहीं होता था। देखो, उस समय मजा के साथ आम तो खा लिए, पानी तो पी लिए, लेकिन एक दो दिन तक उसकी खट्टापन दांत में रहता था। इसी तरह है पाप। कुछ कुछ पाप है लोगों को मजा जरूर दिलाता है, मगर वो और भी उलझन में उसको डाल देता है। मैंने आपको कई बार दिया हुआ दृष्टांत है, याद है ना? क्या है? मीठी इसलिए खुजली की आदत। हाँ, खुजाते हैं तो मजा आता जरूर है, लेकिन खुजाते खुजाते चमड़ा फट जाता है तो जलन होता है। जलन होने के बाद में शब्द खा लेते हैं, अब नहीं खुजाऊंगा, कितना भी खुजली आए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर खुजाएं, खुजली आए तो फिर खुजाएंगे। उस समय में शब्द भूल जाते हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही। इसीलिए पाप इसी तरह है, मीठी खुजली की मजा तो जरूर देता है, लेकिन बाकी जिंदगी के लिए वो घाव कर देता है, सड़ा देता है। उसमें से बाहर आना मुश्किल, फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। तो हर पाप का यही आदत है। तो सिन इज जस्ट लाइक स्वीट इचिंग, when commits he may have a little pleasure, just the pleasure of sweet eating, but later it begins to burn, a burning sensation. फिर तो वो घाव हो जाता है, तकलीफ है। इसलिए पाप का ये स्वभाव है। लेकिन ये उलझाने वाला पाप करके कहा है, वो इन पाप से हटकर है। इट्स अबाउट ए स्पेसिफिक सिन। लेकिन ये उलझाने वाला पाप वो सामान्य पाप के बारे में नहीं बताया। अभी हमने जो देखा है, सामान्य पाप भी तो उलझाने वाला है। हर पाप उलझन में हमें डाल देते हैं, लेकिन ये उलझाने वाला पाप अलग है। वो उलझाने वाला पाप मेरा जीवन में जो है वो नहीं होगा सुरजीत ब्रदर के जीवन में। Some may be a specific sin or a couple of sins specifically entangles me personally against
those sins I am an utter failure. The sin that easily entangles me is the sin to which I often fail. I often fail. उलझाने वाला पाप वो पाप है मेरा जीवन में जिसकी बाहर आना मेरे से हो नहीं पा रहा है, जिसमें मैं बुरी तरह से फंसा हूं। मैं बहुत बार निर्णय लिया, बहुत बार मैंने परमेश्वर से अंगीकार किया, लेकिन मैं फिर से पछता चला जाता हूं। शायद मैं जिसकी सामने हारता हूं आप नहीं हारते होंगे। जैसे है ना, एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, अभी हमारे बच्चों से पूछो कि बेटा आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और कौन सा आपको कठिन लगता है। तो कुछ विषय, मान लीजिए रोहन को जो इजी लगता है वो सामुएल के लिए बड़ा हार्ड होगा, बहुत कठिन है। इन दोनों के लिए जो इजी है, सरल है, वो अंश के लिए और बड़ा कठिन होगा। देखा, सब्जेक्ट, एक एक विषय स्कूल में पढ़ने वाला विषय कुछ किसी को कठिन है, कुछ किसी को सरल है। वैसा ही कुछ पाप मेरा जीवन में ज्यादा प्रभाव नहीं डाला है, मैं बड़े आसानी से उससे निपट ले सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसा पाप है जिससे निपटना मेरे से हो नहीं रहा, बार बार मैं गिरता चला जा रहा हूं। वो है उलझाने वाले पाप। हर एक की जीवन में वो अलग अलग होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आइडेंटिफाई व्हाट इज दैट particular, that specific, that individual sin that makes me a slave often, that overcomes me regularly, frequently. तो हमको सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारे जीवन में वो उलझाने वाला पाप कौन सा है पहचान लेना। हम पहचानते हो हमारे जीवन में क्या है? मत बोलिए क्या है, लेकिन इतना तो बोलिए कि हम पहचानते हैं कि नहीं उलझाने वाले पाप मेरा जीवन में क्या है। आपके, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है मेरे जीवन के उलझाने वाले पाप क्या है। आपको मालूम है? हाँ जी, पता है। हाँ। क्यों रोहन, आपको पता है? सामुएल को मालूम है? तो क्या करते हो? उसको झूले में झुला सुलाते हैं ना।
क्या करते हैं हम? तो सबसे पहले ये जरूरी है कि पहचानो वो कौन सा पाप है, या ये एक से ज्यादा हो सकता है किसी के जीवन में। शायद किसी किसी जीवन में बस एक ही पाप होता है। मलयालम में एक कहावत है, एक दलाल, एक मैरिज ब्रोकर, एक शादी का दलाल ऐसे लड़की के घर में एक लड़का का परिचय दे रहा था। तो बोला कि लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे कोई बुरी आदत नहीं है बस। तो लड़की वाले और पूछने लगे तो बोला, नहीं, उसका बस इतना है कि वो सांबार वाला प्याज है ना, सांबार वाला प्याज, ചെറിയ ഉള്ളി, കൊച്ചുള്ളി, ചുമന്നുള്ളി, वो कभी कभी खाता है। तो लड़की वाले ने बोला कि वो सांबार प्याज है ना, वो प्याज खाने में वो कोई बुरी आदत तो नहीं है। बोला कि वो भी रोज नहीं खाता, वो हमेशा नहीं खाएगा। फिर जब जब वो बीड़ी पीता है तभी खाता है। अच्छा, तो प्याज खाने वाला, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर वो बीड़ी पीता है। नहीं, वो रोज बीड़ी नहीं पीता, तभी पीता है। कभी वो दारू पीता है तो दारू भी पीता, नहीं रोज नहीं पीता। जिस दिन वो जुआ खेलता ना, जुआ जीतता है, हारता तो नहीं, जीतता है तो ही मुनाफे की पैसा से पीता है। तो जुआ भी खेलता है, नहीं रोज नहीं खेलता। चांदनी रात को ही, मून वाला रात को ही खेलता है। अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, अंधेरा रात में चोरी करने चला जाता है। देखा, प्याज खाने का एक आदत से गया किधर? उलझन। उलझन। शायद हमारे जीवन में भी उलझाने वाला ऐसा कोई एक ही पाप होगा, लेकिन वो इस तरह चेन 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 जंजीर में जैसा है वैसा फंसता 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 चला जाता है। ऐसा ना हो, तो हमें, हमारे बीच में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए इस तरह की पाप में फंसे हुए। हमको उसे पहचानना है, और पहचान कर उसे हमें, उससे हमें बाहर आना है। उससे हमें बाहर आना है। अगर हमें कुछ करना है, सबसे पहले हमारे अंदर, अगर हमने उसको पहचान लिया, तो उसके साथ भी हमारे कुछ व्यवहार होना चाहिए। कुछ व्यवहार होना चाहिए। क्या क्या करना है उन बातों को हम बाद में सीखेंगे। तो आज हमें निपटना इससे है, तो उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेट देयर बी नो हैबिचुअल सिंस। कुछ 2 हफ्ते पहले भी हम पढ़े एक वचन को, और पढ़कर हम समाप्त करेंगे। याद आ रहे होंगे आपको शायद। किसी को याद आ रहे हैं वो वचन कौन सा है? इसी विषय से जुड़ा हुआ। संडे में हम, पिछले के पिछले संडे में भी पढ़े थे। 2 संडे लगातार हम उस वचन को पढ़े थे। बेन्नी ब्रदर ने पढ़ करके हमें सुनाया था। 1 जॉन, पहला यूहन्ना
3 का 9वां आयत। पहला जो यूहन्ना 3 का 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। प्रेज गॉड। उसको उस दिन एम्पलीफाइड वर्जन से हम लोग पढ़े थे, याद होंगे। आप किसी के पास है तो पढ़ लीजिए, एम्पलीफाइड वर्जन इंग्लिश में 3 का 9। No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. प्रेज गॉड। मेरे पास जो है उसमें यह है, नो वन बोर्न और बिगॉटन ऑफ गॉड deliberately, knowingly, and habitually practices sin। परमेश्वर से जो व्यक्ति जन्मा है वो जानबूझ के, आदत के आदी बनकर वो पाप करता नहीं जाता। For God's nature abides in him, his principle of life, the divine sperm, remains permanently within him। वो इसीलिए है कि वो परमेश्वर से जन्मा, यानी परमेश्वर की बीज अर्थात वचन उसके अंदर बना रहता है। इसीलिए फिर से कहता है, ही कैन नॉट प्रैक्टिस सिनिंग बिकॉज ही इज बॉर्न ऑफ गॉड। वो पाप करता नहीं रह सकता, एक आदत की तौर पर करता नहीं रहेगा। कितना भी बड़े गंभीर पाप किसी व्यक्ति से हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर से जन्मा है, जिनके अंदर परमेश्वर की वचन की आवाज होता है, वो पाप में बना नहीं रह सकता। प्रैक्टिसिंग सिनिंग नहीं हो सकता। ही कैनॉट गो ऑन सिनिंग। तो प्यारो, पाप करते रहना, वो एक विशेष पाप में गिरे पड़े रहना, ये हैं उलझाने वाले पाप। हमको उससे बाहर आना है। कहा है कि उसको छोड़ना है। डिलिबरेटली वी नीड टू चूज टू कम आउट ऑफ इट। डिलिबरेटली हमको जानबूझ करके उस पाप से बाहर आना चाहिए। बाहर आने के लिए इच्छा होना चाहिए। तो प्यारो, हमारे प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मुआ। हमारे प्रभु हमारे इन उलझाने वाली पापों से भी हमें छुड़ाने के लिए क्रूस पर मारा गया था। यीशु मसीह के लहू से और यीशु मसीह की जी उठने की सामर्थ से इस पाप पर भी हमें विजय है। आइए हम अपने आप को एक जयवंत जीवन के लिए समर्पित करें। हमारे कलीसिया के हर एक छोटे बड़े विश्वासी भाई बहन बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि कोई भी ऐसे पाप में फंसे न रहें, इस पाप से बाहर आने पाए। नहीं तो हमारी मसीही जीवन रुक जाएगी। हमारी मसीही जीवन
आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो प्यारों, ऐसा कोई पाप से हम में से कोई भी झुलस रहे हैं और जूझ रहे हैं, तो उससे बाहर आने के लिए अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर से प्रार्थना करें।